नमस्कार दोस्तों, जय गेलवे जय भारत। नमस्कार, जय गेलवे जय भारत। सबसे पहले आज का इस शेयरिंग सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम भोला भगत है और मैं जीडीडी लेवल पर काम करता हूं और इस कंपनी में पिछले 14 से 15 साल से काम कर रहा हूं। और दोस्तों, जिस कंपनी में आज हम सब लोग काम कर रहा है, आज इस कंपनी को 19 साल पूरा करके 20 साल में प्रवेश कर चुका है। यानी 2023 खत्म हो जाएगा तो पूरा 20 साल हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। 20 साल दोस्तों पूरा करने जा रही है ग्लेज। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब ये 20 साल पूरा करने जा रही है दोस्तों कंपनी, तो कहीं ना कहीं कंपनी का ट्रेनिंग, कंपनी का एजुकेशन सही है, कंपनी का जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर है वो सही है, हमारे कंपनी का जो बिजनेस प्लान है इनकम करने का वो सही है, हमारी कंपनी में सपोर्ट सिस्टम सही है। तभी दोस्तों आज 19 साल पूरा करके 20 साल में प्रवेश कर चुका है और आज इस कंपनी में कहीं ना कहीं हजारों नहीं लाखों लाखों लोग अपने सपने को पूरा कर चुका है और आगे भी करते जा रहा है। तो दोस्तों, मैं पहला आपको ये बता रहा हूं कि कंपनी हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग है। यानी कंपनी के प्रति डाउट और शक करना, यानी भगवान पर शक करना, दोनों बात बराबर होगी। क्योंकि 19 साल पूरा करके 20 साल पूरा करने जा रहे हैं दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस कंपनी में काम कर रहा है जो 19 साल 20 साल पुरानी कंपनी है। क्या मेरी आवाज जा रहा है आप सबको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रहा है, सब सुनाई दे रहा है। थैंक यू। दोस्तों, मैं यहां से अपने बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस कंपनी में आने से पहले मैं असम में काम कर रहा था और असम दोस्तों जाने के पीछे मेरा कारण था क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से था। मेरे घर में एक पापा कमाने वाला था और हम लोगों को घर में 7 लोग खाने वाला था। हम लोग 3 भाई था, 2 बहन था, 5 लोग, एक मम्मी 6, एक मेरी दादी, 7 लोग खाना खाने वाला था, कमाने वाला 1 लोग था। और हमारे पापा के पास कोई संपत्ति नहीं था, न चलने के लिए कोई गाड़ी, न रहने के लिए कोई मकान, जमीन, कुछ भी नहीं था। मेहनत मजदूरी करके दोस्तों हमारे घर में खाना आता था, जिसके वजह से छोटा सा उम्र में दोस्तों मैंने देखा था गरीबी क्या होता है। कभी रात में खाना पूरा मिलता था दोस्तों तो दिन में नहीं मिलता था, और कभी दिन में पूरा मिल जाता था खाना तो रात में नहीं मिलता था। इस प्रकार के हालात हमारे घर के था, जिसके वजह से दोस्तों मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया। क्योंकि पढ़ाई के लिए जरूरी क्या है? पैसा। अगर पैसे नहीं होगा क्या पढ़ाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं छोटा सा उम्र में गरीबी देखा था, गरीबी क्या होता है, पैसे न होने की वजह से परेशानी क्या होता है, मैं छोटा सा उम्र में अपने गांव में देखा था, अपने घर में देखा था। जिसकी वजह से मैंने पैसे कमाना है, पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन पैसा होना जरूरी है। और पैसे के काम जाने के बाद दूसरे में काम करना शुरू किया और दूसरे में दोस्तों मैंने 150 के महीना पर काम शुरू किया। 150 रुपया के महीना मैंने दूसरे के खेती में काम करना शुरू किया और खेती में हल चलाना, कुदारी चलाना, सब्जी तोड़ना, ये सारा काम करना शुरू किया। 150 के महीना पर सुबह 4 बजे भोर में काम शुरू करता था ना, तो रात को 10 और 12 बजे तक काम करता था उसके खेती में। ये मेहनत लगातार कंटिन्यू दोस्तों, हम 2 साल तक 150 महीना पर काम किया, छोटा सा उम्र में। वो उम्र में काम करने के नहीं था और काम करना मेरे लिए उस उम्र में जरूरी भी नहीं था, लेकिन मेरा मजबूरी जरूर था। और आप सबको मालूम होगा, जब इंसान को मजबूरी होता है तो गधा के भी दादा बोलना पड़ता है, ये सच्चाई है। दोस्तों, मैं उस उम्र में वो मेहनत करना शुरू किया खेती के अंदर में, लगता था करने की, मैं काम कर लिया और 150 के महीना मिलता था दोस्तों।
इसके बाद 2 साल के बाद मैं बैठ के सोचा कि इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहेंगे, अगर भगवान ने किया, अगर कभी मेरे घर में अगर कोई बीमार पड़ेगा और 50,000 रुपया लगेगा बचाने के लिए, तो हम इस मेहनत से, इस इनकम से तुम कभी नहीं बचा पाएंगे। तो सोचा ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है जो हम अपने घर को किसी को बचा न सके, ऐसा मेहनत और ऐसा इनकम करके कोई फायदा नहीं। और दोस्तों मैं डिसीजन लिया और उस नौकरी को, उस काम को छोड़ दिया। फिर दोस्तों पैसे के तलाश में, बड़ा इनकम की तलाश में असम से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में जाके फैक्ट्री में काम शुरू किया। 600 का महीना मिलता था दोस्तों दिल्ली में, लेकिन दिल्ली, ये सच्चाई है, दिल वाले के लिए है। जितना दोस्तों कमाता था वो पैसा, महीना जब लगता था, जो पैसे मिलता था, पैसे उसी पैसे से भाड़ा देना है, खाना खाना है, हर चीज उसी पैसे को पता था, जिसकी वजह से उसमें से एक, और यही सिलसिला 6 महीना तक चला और एक पैसा मैं बचा नहीं पाता हूँ। फिर मैं अपने लिए सिर्फ जिंदगी जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, और घर के लिए मैं कुछ नहीं बचा पा रहा हूँ। तो फिर ऐसे चलते रहेगा तो जो गरीबी हमारा है घर के, ये कभी खत्म नहीं होगा। और दोस्तों मुझे समझ में आ गया ये दिल्ली दिल वाले के लिए है, मेरे लिए नहीं। और दोस्तों मैं वो दिल्ली को फिर वहां से छोड़ा और फिर आसाम पहुंच गया। आसाम पहुंचने के बाद फिर एक नवोदय स्कूल, देश टेंडर में राशन देना, सब्जी देना, ये सारा कुछ देना शुरू किया, टेंडर चलाना शुरू किया। लेकिन बाहर की दुनिया, टेंडर चला लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, इतना आसान नहीं है, जो मैं करके देखा हूं। पैसा तो बेनिफिट तो आता था, लेकिन वो कहां कहां घुस जाता था, किसको किसको देना पड़ जाता था, लास्ट में पता भी नहीं चलता था और कुछ भी नहीं कर पाया। 2 साल तक टेंडर भी चलाया था। इसके बाद लास्ट में डिसीजन लिया कि ये सब करने से लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ बड़ा करने की तलाश कर रहा था, लेकिन जो भी बड़ा के लिए तलाश करता था वहां पे जरूरी आ जाता था पैसा। बीच में दीवार खड़ा होता था पैसे का, कि पैसा लगाओ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो हमारे पास नहीं था, हम गरीब आदमी था। तो समझ में नहीं आया लास्ट में दोस्तों। तो देखा कि सब्जी खेती हमने किया है, इसका पूरा अनुभव है। तो उसी आसाम में दोस्तों जमीन लिया भाड़ा में, और भाड़ा में जमीन लिया और उसमें घर बनाया। और घर बनाने के बाद बिहार से सबको बुला लिया, मम्मी पापा जितने लोग घर में था सबको बुला लिया आसाम में, और मिल के खेती करना शुरू किया। खेती दोस्तों जब करना शुरू किया तो उस खेती को 18 से 20 साल तक हमने किया है जीवन। 18 से 20 साल मेहनत की बात करें तो विलेज में क्या मेहनत है, कुछ नहीं है। मैं इस मेहनत को तो कुछ भी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं है मेहनत। यहाँ मेहनत देखना है ना तो बाहर की दुनिया में देखिए। विश्वास नहीं करेंगे, जब खेती करता था दोस्तों 4 बजे भोर में जगता था, 4 बजे भोर में, क्योंकि उधर का बाजार जो होता है ना भोर में लगता है, सुबह में लगता है। 4 बजे सुबह जगता था, और उस टाइम से जब काम करना शुरू करता था तो रात को 12 बजे तक काम करता था। कभी कभी तो सोता भी नहीं था, ये सोच के कि जितना ज्यादा खटेंगे उतना क्या होगा, पैसा आएगा। क्योंकि रास्ता यही मालूम था कि जितना खटेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। खूब दोस्तों जोर शोर से मेहनत करता था, रात और दिन, रात दिन। जब 18 से 20 साल तक काम कर लिया, तो 18 से 20 साल काम करने के बाद पीछा मुड़ के देखा तो जैसे तैसे 2 बहन का शादी किया था। उसके बाद कमाया, खाया और जिंदगी ऐसे पार हो गई। फिर एक दिन मैं बैठ के सोचा कि अपने लाइफ में इतना मेहनत किया और आज तक हम कुछ नहीं बदल पाया, तो और 18-20 साल हम खेती करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, जिंदगी शायद खत्म हो जाएगा मेरा, लेकिन घर का जो गरीबी है वो शायद लगता है खत्म नहीं होगा। दोस्तों मैं बहुत परेशान था जीवन में, भगवान से दुआ करता, भगवान कोई ऐसा काम दीजिए जहां से हमारी इनकम बड़ा हो सके, ज्यादा हो सके, और देखा हुआ छोटा उम्र में गरीबी, इसको हम दूर कर सके। दोस्तों मैं भगवान से दुआ मन मन में करता था, प्रार्थना करता था, भगवान से एक मौका की तलाश करता था। भगवान कोई मौका दीजिए, मेहनत जितना करना होगा, रिस्क जितना लेना होगा हम लेंगे, लेकिन भगवान आप मुझे मौका दीजिए। और शायद दोस्तों भगवान ने, ये बात तो सच्चाई है, अगर सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से अगर कोई भी चीज अगर आप आकर्षण करेंगे, ये सच्चाई है, आज नहीं तो कल वो जीवन में आपका सही होगा ही होगा, क्योंकि आत्मा जो होता है वो परमात्मा से मिला हुआ है। तो दोस्तों मैं आत्मा से, दिल से
भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान एक मौका ऐसा दीजिए जहां से हम कुछ बड़ा कर सके। और शायद भगवान ने मेरी बात को सुना, और जिस तरीका से आज आप सबको मौका मिला है अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, इसी प्रकार से दोस्तों मुझे मौका मिला अपने दोस्त के साथ 2009 में मौका मिला। 2009 में दोस्तों मुझे मौका मिला, और मैं भी आप ही लोगों की तरह आके और बिजनेस प्लान को अच्छे तरीका से देखा और अच्छे तरीका से समझा। देखने और समझने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या समझ में आया मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जो समझ में आया था वो ये आया था, राम और बजाज का कहानी। राम और बजाज की कहानी से मुझे पता चला, एक राम अगर 12 घंटा काम करता है तब जाकर 10 से 15 हजार कमाता है, लेकिन एक बजाज कुछ नहीं, अपने समय को मल्टीप्लाई करके, गुना करके, और महीना की इनकम वो लाखों लाखों कमाता है। लेकिन एक राम वो चाह के भी कभी भी वो लाखों नहीं कमा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका टाइम बंधा हुआ है। लेकिन बजाज समय को मल्टीप्लाई करके महीना के लाखों कमाता है। ये मुझे सबसे ज्यादा समझ में आया था यहाँ। और दूसरा जो समझ में आया था वो आया था नॉमिनी फैसिलिटी। नॉमिनी फैसिलिटी से मुझे ये पता चला और समझ में आया कि आज अगर हम मेहनत कर देंगे, एक बार अगर मेहनत करके यहाँ कामयाब होके और नेटवर्क बना देंगे तो हमारे जीवन में तो पैसा आएगा ही आएगा, हमारे बाद हमारे नॉमिनी को भी पैसा मिलते रहेगा। तो मैंने ये समझा, अगर यहाँ मैं दिल से और अपनी मेहनत लगातार करके अगर एक बार अगर इमारत बना देता हूं तो जिंदगी के साथ भी पैसा आएगा और जिंदगी के बाद भी पैसा आएगा। ये दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिसकी वजह से मैं इस काम को शुरुआत कर दिया। लेकिन दोस्तों इस काम को करने के लिए मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था। हाँ, जिस काम को कर रहा था खेती, उसके बारे में जानकारी था, नॉलेज था, लेकिन इस काम के बारे में मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं था, बिल्कुल जीरो था। तो मेरी जो अपलाइन था वो मुझे समझाया कि अगर हीरो बनना है तो जीरो बन जाइए, जीरो बन जाइए, और जीरो बन के हमारे कंपनी के जितने भी सफल लोग हैं, डीडी जीडी जितने लोग बना है, उनके बारे में सुनिए, उसके मीटिंग में बैठ के समझिए वो कैसे सफल हुआ है, और उसकी तरह आप भी करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आज जीरो है, लेकिन आने वाले समय पूरी नॉर्थ ईस्ट का हीरो रहेंगे आप। ये अपलाइन ने मुझे बताया और बोला कि आपको भोला जी सीखना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग अपना लगाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, और सिस्टम कहता है सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम आपको मंजिल तक लेके जाएगा, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना है। और मैंने वही किया दोस्तों। जिस तरीका से आज आप सब लोग सीख रहा है, समझ रहा है, इसी तरीका से मैं भी बैठ के सीखना और समझना शुरू किया। हर क्लास में बैठा, चाहे एसओ क्लास हो, पावर और टीम वर्क हो, लॉ ऑफ एवरेज हो, एसपीपी हो, प्रोटेक्टिव मैसेज हो, हाउ टू अप्रोच हो, हर क्लास में बैठ के बड़े दिल से और ध्यान से समझता था। सिर्फ सुनता नहीं था, समझता था और समझा दोस्तों। लिस्ट बनाया, अप्लाई ने बोला कि लिस्ट बनाइए, मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के बाद अप्लाई ने लिस्ट को छांट के मुझे दिया, 20 को उसमें से छांट के दिया। सबसे पहले मुझे पूछा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और मैं वहां कोई चीटिंग नहीं किया। मैं वहां पे ये नहीं कि ये मेरा है कोई और मैं बता कुछ और रहा, ऐसा नहीं। जो था मैंने वही बताया अप्लाई को कि ये मेरा भाई है, ये मेरा जीजा है, ये मेरा फलना है, सही सही लिस्ट को बताया मैंने उनको। तो अप्लाई उसमें से छांट के निकाल के मुझे दिया, बोला कि ये 20 को जो दिया हूं आप इसमें इन लोगों से बारी बारी से आप बात करिए, अपने बिजनेस के लिए ऑफर दीजिए उनको, और सबसे पहले हॉट मार्केट को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। ये बिजनेस आज के लिए तो है, आने वाले टाइम के लिए। ये बिजनेस आपके जीवन बदल देगा। ये बिजनेस जिस गरीबी को हटाने की तलाश कर रहा है वो गरीबी को हटा देगा। इसीलिए हॉट मार्केट से भोला जी काम करिए। और मैंने हॉट मार्केट से दोस्तों काम करना शुरू किया। लीड छांट के दिया हॉट मार्केट का, और हॉट मार्केट को मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया से रिस्क क्या होता है ना, ये बाहर से बहुत खेला है रिस्क, इसलिए रिस्क लेने से हमको डर नहीं लगता। एक बात मैंने सीखा है कि जीवन में रिस्क है, कामयाबी फिक्स है। बिना रिस्क के कोई भी काम करिए मजा नहीं, मजा आता है। और हम बाहर की दुनिया में बहुत रिस्क लिया हुआ था, ऐसा रिस्क लेता था कि आदमी देखता था तो डर जाता था, आदमी कहता था यार पागल है, मर जाए। लेकिन ये चीज मुझे बाहर से भी अनुभव है कि रिस्क नहीं है, कामयाबी फिक्स नहीं, रिस्क है, कामयाबी फिक्स है। जिसकी वजह से दोस्तों मैं सबसे पहले कोई डर नहीं,
कोई अंदर में शक नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि मुझे एक फंडा क्लियर हो गया ट्रेनिंग लेने के बाद, कामयाब लोगों को मीटिंग अटेंड करने के बाद समझ में आ गया था कि यही वो रास्ता है, यही वो जगह है, यही वो दिशा है कि जिस गरीबी हटाने के लिए मैं भगवान से दुआ कर रहा था, भगवान ने वो रास्ता मुझे आज दे दिया है। अगर आज यहाँ पे अगर हम डर गया, इनवाइट करने से डर गया, हॉट मार्केट से काम करने के लिए डर गया, प्रमोशन लेने से डर जाएंगे, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आगे बारी बारी से अपना रिलेशन से बात करना शुरू किया। सबसे पहले मेरा खुद का एक अपना बड़ा भाई था जो दिल्ली जैसा शहर में काम करता था फैक्ट्री में, लेकिन दिल्ली में काम तो करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता था उनको भी पता नहीं चलता, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा ही जगह है, जितना कमाता है उससे कई गुना ज्यादा इंसान का खर्चा होता है दिल्ली। तो मैं सबसे पहले उनसे बात किया, और बात कोई बहुत लंबा चौड़ा बातें नहीं किया, शॉर्ट में बात किया। सबसे पहले मैंने उनको कॉल किया और बोला भैया नमस्कार। तो बोला हाँ बोलो। तो बोला भैया मैं तो खेती कर रहा था सब्जी को, आपको पता है, लेकिन अभी मुझे एक मौका मिला है कंपनी में बिजनेस करने के लिए, और बहुत कमाल का बिजनेस, इतना कमाल का है कि हम दोनों भाई मिलके करेंगे। तो आज तक जो सोच नहीं पाया है, हम दोनों भाई मेहनत करके यहाँ पे वो सोच नहीं सोचा, वो करके दिखा सकता है। बहुत कमाल का बिजनेस है, और जिसमें लागत देखा जाए तो न के बराबर है, लागत न के बराबर है, और इनकम करने के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो आप ये डॉक्यूमेंट सब तैयार करिए, कुछ पैसे बिजनेस करने के लिए तैयार कीजिए, और कोई बहुत बड़ा नहीं, लाखों का जरूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटी सी रकम से बिजनेस शुरू हो जाएगा। तैयार करिए, और तैयार करके आप मुझे कॉल करिए, और जो डेट बताएंगे ना उस डेट पर आइए, और हमारे बिजनेस को देखिए। अगर लगेगा हमारे लिए सही है तो आपको करना है, लगेगा मेरे लिए सही नहीं है तो आपको करना नहीं है। लेकिन जो टाइम बताएंगे उस टाइम पर आके ही सिस्टम से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फिर लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, मन में आपका बहुत सारा सवाल होगा, क्या है, कैसे है, क्या मालूम है हमको, ये मन में आपका सवाल होगा, लेकिन ये सारा सवाल के जवाब आप हमारे बिजनेस को जब देखेंगे 2 घंटा 1.5 घंटा, तो आपका सवाल के जवाब क्लियर होगा। क्योंकि फोन पर सिर्फ हम बताएंगे तो आप सुनेंगे, लेकिन आंख से देखेंगे नहीं, और आंख से देखना, कान से सुनना बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आपका स्वागत है, विश्वास नहीं है आप दिल्ली में काम करते रहिए, मैं अपना कंपनी में काम करते रहूंगा। इस एटीट्यूड के साथ, इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपनी उनसे भाई को बात किया, और बात करने के बाद बोला ठीक है मैं तैयार करता हूं, और तैयार करके कॉल करता हूं। उन्होंने तैयार किया सब कुछ और मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद वो आया, और आया तो मैं उसको सबसे पहले अपना बिजनेस को दिखाया, और देखने के बाद जब निकला तो मैं बोला बताइए आपके लायक ये बिजनेस है या नहीं है, नहीं है तो मत करिए। और है दुनिया में एक इंसान अगर जगता है और आप में सोने जाता है, तब तक उसका एक ही मकसद होता है कि मुझे पैसा चाहिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, मैं काम शुरू करूंगा। और दोस्तों वो काम शुरू कर दिया, इस जी का बिजनेस करता था। मैं इसी प्रकार से सेम उसके साथ बात किया, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं किया, मैं अपने ऊपर विश्वास के ऊपर बात किया कि मेरे ऊपर विश्वास है तब आइए, नहीं विश्वास है। बिजनेस ऐसा है कि लागत न के बराबर है, और इनकम करने के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है, और आएंगे, लेकिन ये बिजनेस आप कम लागत में कर पाएंगे। विश्वास है तो टोटल हमारे बिजनेस को काम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी एटीट्यूड के साथ हमने बातें किया, दोस्तों उन्होंने शुरू कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों मेरा मामा के एक लड़का था, जिन्होंने वो भी दुनियादारी देख चुका था, तभी मैं इसी प्रकार से बात किया, शॉर्ट में विश्वास के ऊपर अपने ऊपर लेके बात किया। और वो भी आया, उनके साथ एक दोस्त, तो वो बोला मैं करूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं उनको, मेरा मामा के जो लड़का था बोला मैं करूंगा, काम बहुत अच्छा है, आपको जाना जाइए, मैं तो करूंगा। वो काम शुरू कर दिया, उसके साथ जो दोस्त था वो काम शुरू नहीं किया। मैं उनको ले जाकर अच्छे से होटल में 2 मिठाई खिलाया और ट्रेन में बैठा दिया, बोला आप जाइए, परेशान मत होइए, कोई नुकसान हुआ यहाँ? तो बोला नहीं, हम लोग इसी काम को करेंगे, और देखिएगा तो हमारे लिए काम नहीं है, ये काम बिना पढ़ा लिखा लोगों के लिए है। तो मैं आपको बताऊं,
और आज आप अपने आप को गर्व करते कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इस काम के लिए नहीं हूं, तो हम लोग इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और इसी काम को करते हुए देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहीं से काम करके, इसी कंपनी में करके, इसी ग्लेज कंपनी में काम करके लाखों का महीना कमाएंगे और 4 व्हीलर गाड़ी खरीदेंगे और आपके जैसा पढ़ा लिखा इंसान हम लोग अपना ड्राइवर बना के दिखाएंगे। ये दोस्तों मैंने उनके साथ चैलेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमने बोला जो नहीं हो सकता वही तो मुझे करना है, जो हो सकता है वो तो कोई भी कर लेगा, जो नहीं हो सकता है वो करेंगे तब एक अलग नाम होगा, जो हो सकता है वो तो कोई भी कर लेगा। इसीलिए आप बोला ये नहीं हो सकता है, तो जो नहीं हो सकता हम वही करके आपको दिखाएंगे और आप जाइए। वो चला गया। और दोस्तों मैं अपने भाई जीजा अपने मामा के लड़का के साथ मिल के काम करना शुरू किया। अप्लाई ने समझा दिया कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस बनाने का है, बनने का नहीं है। और दोस्तों उसी बीच काम कर ही रहा था, उसी बीच बाहर से तरह तरह के रिजेक्शन। सबसे पहले तो घर से रिजेक्शन। पापा बोला उस काम को छोड़ दो, वापस आ जाओ। खेती में काम सब खराब हो रहा है, सब्जी खराब हो रहा है, यहाँ पे हजरा नहीं मिल रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है, खेती खराब हो रहा है, सब्जी सब खराब हो रहा है। तुम उस कंपनी में काम छोड़ दो, रिटर्न आओ शाम, फिर खेती में काम करो, छोड़ दो, काम बेकार है, मत करो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमको लोग ठग लेगा वहां पे, तो पढ़ा लिखा नहीं है, तुमको लोग बुर्बक बना देगा, तुम वापस आ जाओ, जो हुआ हुआ भूल जाओ। बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन मैं एक बात तो समझ गया था कि अगर इस काम को अगर विश्वास के साथ अगर हम करेंगे, थोड़ा देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। और जो हम 20 साल में नहीं कर पाया, अगर ठीक से काम कर देंगे तो 20 महीना में बना के दिखा देंगे। तो इतना तो भरोसा आ चुका था, जिसकी वजह से पापा को हमने भी समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं, हमको कोई नहीं ठगेगा। और काम के बाद जहां तक रहा तो बहुत कमाल के काम है। मैं कभी जीवन में सोचा नहीं था ऐसा काम मुझे मिलेगा, तो मैं नहीं आ रहा हूँ काम छोड़ के, पापा कुछ भी हो जाएगा मैं इस काम को नहीं छोड़। लास्ट में गुस्सा हो गया कि बोला अगर नहीं आएगा तो आज के बाद घर में डेग मत रख, तुम्हारे लिए घर का दरवाजा बंद हो जाएगा। और मैं ये सोच लूंगा कि 3 में 2 ही लड़का बचा, एक लड़का खत्म हो गया, यहां तक मुझे बोल दी। नहीं तो मेरा बात मान लो, काम को छोड़ के रिटर्न आ जाओ। घर से अलग परेशानी, माँ की अलग रिजेक्शन, पिताजी के अलग, भाई का अलग, बीवी बच्चे की परेशानी अलग रिजेक्शन, बाहर से लोग अलग तरह तरह के बात, कितना अच्छा खेती कर रहा था और देखो कहां जाकर बेकार जगह में फंस गया ये लड़का। सब लोग तरह तरह के बात करता था दोस्तों। लेकिन मेरा अपना एक सिद्धांत है, हर लोग का अपना सिद्धांत आदत होता है, मेरा भी अपना एक आदत है, सिद्धांत है। अगर कोई बात मुझे समझ में खाली आ गई तो मैं उसमें मुश्किल नहीं ढूंढता, मैं उसमें ये ढूंढता हूं कि इसको किसी भी हाल में इसको पार करना है, कामयाब होना है। फिर मैं किसी को नहीं सुनता हूं, मैं अपने आप को भी नहीं सुनता हूं। अगर मुझे समझ में जो काम आ जाएगा, था जो काम मुझे समझ में आ जाएगा और लगेगा कि ये काम से जीवन बदल सकता है, तो मैं किसी को परवाह नहीं करता। मेरा अपना आदत है, जो काम मैं पकड़ूंगा तब तक करूंगा जब तक जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं जाता है, तब तक मैं पीछा हटने वाले में से नहीं। मेरा अपना आदत है। बहुत सारे लोग क्या है, इसको कर लेगा, इसको छोड़ के थोड़ा उसको कर लेगा, थोड़ा उसको कर लेगा, थोड़ा उसको कर लेगा, और कोई बोलेगा तो दांत चियार देगा, हंस देगा। मेरा ऐसा आदत नहीं। मेरा आदत क्या है कि जिसको पकड़ेंगे, चाहे कितनों कठिन हो, कितनों मुश्किल हो, हम मुश्किल से हम कभी परेशान नहीं होता है। मैं सोचता हूं इसमें अगर करके नहीं दिखाया तो लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे। लोग कहेगा कितना देहचोर आदमी है, मेहनत से भागता है, देखो वहां भी कुछ नहीं कर पाया, वहां भी कुछ नहीं कर पाया। तो इस बात को हमेशा दिमाग में मेरा घूमते रहता है। तो मैं सोचता हूं नहीं, अगर इसको पकड़ा है तो जहां तक मुझे पहुंचना है पहुंच के ही दम लेंगे। मेरा अपना आदत है ये, जिसकी वजह से दोस्तों दुनिया बहुत कुछ बोला मुझे। इतना समझ लीजिए 100 में से 99 लोग एक ही चीज बोला, बेकार है, छोड़ दो, वापस आ जाओ, मत करो। लेकिन मैं किसी को परवाह नहीं करते हुए अपने हॉट मार्केट के जो मैंने डायरेक्ट लाइन खोला था, टीम बनाया था, उनके साथ मिलके उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना, सिखाना, मैं भी सिखाता था, मैं भी उसको ट्रेनिंग देता था, मैं भी सीखता भी था, सिखाता भी था, और मिल के उनके साथ काम करना दोस्तों शुरू किया। तो एक ही महीना के अंदर में उन लोगों को मैंने पीडी प्रमोशन निकाला था, तीनों का अलग अलग लाइन का, जिसके वजह से मेरा प्रमोशन अपने आप डायरेक्ट दोस्तों सीडी से ईडी 19 सेल से हमारा प्रमोशन हुआ, सीडी से ईडी। आज दोस्तों प्रमोशन लेना तो बहुत आसान है। हम लोग को समय में 600 पीवी का 19 सेल सीडी से ईडी बना था। उसके बाद भी दोस्तों रुका नहीं, क्योंकि घर से भी हम बेघर हो गया था। और मैंने एक चीज ठान लिया था
कि शुरुआत अब इसमें किया है तो जिंदगी के लास्ट भी इसी कंपनी में करेंगे, चाहे कुछ भी होगा। जिसकी वजह से मुझे एक बात समझ में आ गया था, घर में अगर लौटना है, घर में अगर कदम रखना है तो कम से कम 1 लाख महीना होना चाहिए, ताकि हमारे पास प्रूफ रहेगा और जाके दिखाएंगे, ये देखिए जिस काम को आप खराब बोल रहे थे घर के लोग, बाहर के लोग, आज उस काम से मेरे पास देखिए बिना पढ़ाई करके 1 लाख महीना कमा रहा हूं, ये रहा प्रूफ। ये मैंने ठाना था, जिसके वजह से दोस्तों मैंने किसी को परवाह न करते हुए अपना नजरिया सिर्फ प्रमोशन डाउनलाइन को निकालने पर लगाया। सीखा सिखाया, सीखा सिखाया, और टीम के साथ जैसे मैं लिस्ट बनाया वैसे उन लोगों को बनवाया, जैसे मेरा अप्लाई ने छांट के लिस्ट दिया वैसे मैं भी छांट के दिया, जैसे मैं बात किया था सेम उस तरीके से बात करवाया हॉट मार्केट से उन लोगों को आगे, और सीडी से दोस्तों ईडी प्रमोशन लिया, और आगे दोस्तों अलग अलग 3 लाइन को ईडी प्रमोशन निकाला था। और जब एसडी प्रमोशन में अपना निकाला तो एसडी 45 सेल से पहले निकलता था 600 पीवी का, लेकिन 45 नहीं, 90 सेल से भी नहीं, 120 सेल से ग्लेज में एसडी प्रमोशन, 120 सेल से दोस्तों हमने एसडी बना, और एसडी बनने के बाद भी रुका नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा निशाना कहा था 1 लाख इनकम होना चाहिए महीना को, तभी हम मुंह दिखा सकता है घर में और बाहर में। ये चैलेंज मुझे बार बार अंदर से शांति नहीं रहने देता, जिसकी वजह से एसडी बनने के बाद भी रुका नहीं। एसडी बनने के बाद भी, क्योंकि जो मैं बन सकता हूं वो किसी को बना भी सकता हूं। जैसे मैं एसडी बना था उसी प्रकार से दोस्तों अपने अलग अलग लाइन को 3 लाइन को एसडी बना दिया, और मेरा जब आरडी प्रमोशन हुआ तो आरडी प्रमोशन 90 सेल से होता था पहले, लेकिन 90 नहीं, 100 नहीं, 150 सेल से हम आरडी प्रमोशन लिया है दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों आरडी बनने के बाद भी रुका नहीं, क्योंकि हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य कहां था, 1 लाख चाहिए महीना, जिसकी वजह से दोस्तों मैंने रुका नहीं। जैसे मैं आरडी बना उसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग 3 लाइन को आरडी बनाया, और ग्लेज में दोस्तों मैं एलईडी बन गया। और दोस्तों एलईडी बनने के बाद, लेकिन हाँ एक बात दोस्तों मैं इसके साथ और आपको बताते चलता हूं, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये याद रखिएगा। अगर एक तरफ हम चाहेंगे सफलता, एक तरफ चाहेंगे कामयाबी, एक तरफ चाहेंगे बड़ा इनकम, और दूसरी तरफ हम अपने काम पर से नजर हटाएंगे और अपना नजर, अपना ध्यान, अपना टाइम, अपना फोकस किसी और चीज पर लगाएंगे, तो सफलता कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। कोई मेला नहीं दोस्तों, कोई पूजा नहीं, कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, सब कुछ जीवन से हटा दिया और लगातार एक ही जीना है ग्लेज में, मरना है ग्लेज में, और लाखों कमाना है ग्लेज में। ऐसा हमने लक्ष्य बनाया था, जिसके वजह से दोस्तों हमने आरडी बनाते हुए एलडीडी बना, और एलडीडी बनने के बाद दोस्तों आना शुरू हो गया, महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आना शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों एलडीडी बनने के बाद इनकम आना शुरू हुआ। बस पास पैसा डलता था, पासबुक प्रिंट करवा लेता था बैंक में जाकर, वहां पे लिखा होता था ग्लेज ट्रेडिंग, तारीख, कितना अमाउंट है वो सब प्रिंट हो जाता था। प्रिंट करवाया, और दोस्तों प्रिंट करवाने के बाद सारा पैसे जो है अकाउंट में आ गया था। अप्लाई ने बोला कि भोला जी आपने बहुत त्याग दिया है यार, इतना त्याग नहीं देता है कोई, आप एक बार घर जाओ। आप घर भी जाओगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब प्रूफ हो गया। अप्लाई ने हवाई जहाज के टिकट बना के लाया, पैसा लिया हमने दिया, वो हवाई जहाज के टिकट बना के लाया। हमने कलकत्ता एयरपोर्ट गया, जीवन में कभी फ्लाइट देखा भी नहीं था सामने से, लेकिन जीवन में पहली बार कलकत्ता गया, हमको नहीं मालूम था। एयरपोर्ट में लोगों को देखा, जब घुसा पूछ के घुसा तो लोगों को देखा, अच्छा कपड़ा, अच्छा ड्रेस, अच्छा चश्मा पहना हुआ, तो मैं दिमाग वहां पे क्या लगाया, मैं सोचा आदमी इसमें हवाई जहाज में जब बैठता है ना, तो मुझे लगता है चश्मा पहन के बैठता है उसी को सफर करने देता है, जो चश्मा नहीं पहन के बैठेगा उसको सफर नहीं करने देता। तो मैं सोचा था मेरे पास तो ही नहीं है, फिर तो मुझे तो उतार देगा वहां से। तो एयरपोर्ट में ही दोस्तों दुकान होता है, ब्रांडेड दुकान सब होता है, और जीवन में कभी उतना दाम के मैंने सोचा तक भी नहीं था। एयरपोर्ट में दोस्तों मैं भूख लगा था, एक कॉफी पीने गया, जब कॉफी पी लिया मैं पूछा पैसा कितना हुआ, तो बिल निकाल के दिया। उस बिल में दोस्तों 120 रुपया एक कॉफी का दाम। तो मैं बिल देख रहा हूं और उस दुकानदार को देख रहा हूं बार बार। तो बोला क्या हो गया आपको? हमने बोला एक बात बताइए, दिन में तो ये तो मालूम है कि रात में सब लोग लूट लेता है,
लेकिन दिन में लूट लेता है आदमी, तो ये तो आज पहली बार आपको देख रहा है। तो बोला क्या हो गया? हमने बात बताइए कितना कॉफी दिया? बोला ये, तो बोला 120 रुपया का बिल है। बोला हाँ ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे बाहर जैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों फिर फटाक से पैसा निकाल के दिया। फिर एक दुकान में गया, मैं सोचा कि लोग चश्मा पहन के हवाई जहाज में बैठेगा तो सफर करने देगा। मैं भी गया एयरपोर्ट में, पूछा चश्मा है, उन्होंने दिया। पूछा दाम कितना है? तो बोला 7,000। मैं बोला बाप रे, इतना दाम एक चश्मा का होता है? मैं बोला कम नहीं होगा? बोलता नहीं नहीं कम नहीं होगा। बोला थोड़ा सा कम करिए। बोलता एक बात बताइए, आप इतना बड़ा फ्लाइट से सफर करेंगे और 7,000 का चश्मा क्या है आपको? दोस्तों इतना शर्म लगा कि पैसा निकाला, तुरंत दे दी और ले लिया। और बस फ्लाइट पर जब अंदर गया, तो जीवन में कभी फ्लाइट को मैंने सामने से नहीं देखा। सफर करना तो अलग बात है, सामने से देखा ही नहीं था। अंदर गया, टिकट दिखाया, सीट बताया, बैठ गया। लोग को देखा ऐसे बैठा हुआ, मैं भी बैठ गया। जो बोला सीट और लोग को देखा तो जिसका मर्जी है चश्मा पहना है, जिसका मर्जी नहीं हो नहीं पहना है। मैं सोचा था यहाँ बुर्बक खरीद लिया, मेरे पास ही रहेगा, कहाँ जाएगा। इसके बाद दोस्तों फ्लाइट चक्का पर चलना शुरू हुआ। फील्ड में चक्का पर जब चल रहा था तो मतलब उतना डर नहीं लग रहा था। लेकिन फ्लाइट दोस्तों पहले चक्का पर चलते 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 प्रेशर बनाता है, और चक्का पर चलते 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 प्रेशर बनाते बनाते एक बार जब हुआ ना, मुझे तो लगा हम खत्म हो गए। हम आंख बंद करके भगवान भगवान कर रहे, भगवान एक बार इसको नीचा कर, हम जीवन में कदम नहीं रखेंगे इसको। लेकिन दोस्तों जीवन में पहला बेर उतना डर लगा था, मुझे लगा कि अब मेरा कहानी खत्म, अब हम बच नहीं सकता है। भगवान भगवान कर रहा था, भगवान एक बार इसको धरती पर कर दीजिए, हम दोबारा इस पर कदम ही नहीं रखेंगे, हम कसम खाते हैं। लेकिन दोस्तों उतरा, फिर पहुंचाया, घर गया। घर पर सीधा पासबुक खोला, दिखाया, देखिए तो पता ही है कि जब सफल होता है तो घर क्या दुनिया क्या सब लोग सैल्यूट करता है। इसके बाद दोस्तों 1-2 दिन घर में रुका, फिर से आया और मेहनत करना शुरू किया अपने टीम के साथ। तो अलग अलग 3 लाइन को डीडी बनाते हुए एलडीडी बनाते हुए इस ग्लेज में जीडीडी बना दोस्तों। और जीडीडी बनने के बाद पैसा कमाते गया दोस्तों, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते गया। जिसे गांव में दोस्तों रहने के लिए घर नहीं था, अच्छा मकान बनाया। शहरों में दोस्तों जमीन लिया, घर बनाया, 2 व्हीलर गाड़ी लिया, 4 व्हीलर गाड़ी लिया, विदेश घुमा, सब कुछ पूरा हो गया। जो जीवन में कभी भगवान से दुआ करता था बाहर की दुनिया में कि भगवान मुझे इस प्रकार से जीवन में मौका दीजिए, वो सब कुछ यहाँ से मेरा पूरा हो गया। चाहे रहने के लिए शहर के घर के बात करें, गांव के बात करें, मकान का, 4 व्हीलर के गाड़ी के बात करें, सब कुछ मेरा पूरा हो। और अभी यहाँ से कितना पूरा होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्लेज सोना का खान है, निकालने के लिए आदमी को दम चाहिए। इसलिए कहावत कहा गया है कि जिंदगी में खुशी और कभी गम आता है, और ग्लेज में जब मौका मिलता है तो अपनी मेहनत के बदौलत सोना वही निकालता है जिसकी जिगर और बाजू में दम होता है। तो क्या आप लोगों में दम है? क्या दम है आप लोगों में? थैंक यू दोस्तों। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं मिलता है, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास भी 2 ऑप्शन था, हम चाहता तो नेगेटिव सोच के खेती करने चला जाता घर पर, क्या कर लेता, आज भी कुदारी चलाता, क्या कर लेता। हमारे जैसा इंसान को क्या वैल्यू है बाहर, कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव हमने डिसीजन लिया कि मुझे जीना है इसमें, मरना है इसमें, अल्लाह को कमाना है इसी में, और उस पर अपने टिका रहा, आउट नहीं हुआ। और देखिए आज यहां से पॉजिटिव सोच के सब कुछ बदल गया। तो दोस्तों मेरा सपना सब कुछ पूरा हुआ है, तो आपका भी सपना पूरा होगा और 100% होगा। लेकिन आपकी नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव सोचने से 10 साल उम्र कम जाता है आदमी का, याद रखिएगा। नेगेटिव सोचने से एक इंसान की उम्र जितना होता है उसमें से 10 साल कमती हो जाता है नेगेटिव सोचने से उम्र, याद रखिएगा। और पॉजिटिव सोचने से 10 साल उम्र बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों मैंने पॉजिटिव सोचा और सारा सपना मेरा पूरा हुआ है यहाँ से, और अभी कितना पूरा होगा ये कहना मुश्किल है। और अब दोस्तों बारी आप सबको है पूरा करना। क्या पूरा करना चाहते हैं? क्या पूरा करना चाहते हैं? तो दोस्तों अगर पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर, आपको नजरिया हमेशा इस काम में देखने का पॉजिटिव होना चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव ढूंढिए, ये पहला नंबर आप में क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि मेरे जैसे बिना पढ़ के आदमी इतना बड़ा कामयाब हो सकता है, तो आप सब तो पढ़ा लिखा है,
हमसे बहुत अच्छा आप आगे बढ़ सकता है और पैसा कमा सकता है, लेकिन नजरिया पॉजिटिव होगा तब हो सकता है। तो पहला नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा दोस्तों, पैसा बड़ा कमाने का मात्र एक उपाय है, वो है टीम वर्क। जितने भी दुनिया में बड़ा आदमी को देखेंगे तो सब लोग टीम वर्क से काम करके ही बड़ा पैसा कमाया है और बड़ा आदमी बना है। और टीम वर्क दोस्तों लेवरेज इनकम होता है। तो टीम वर्क यानी टीम बनाइए, और जितना बड़ा बड़ा ड्रीम बनाएंगे वो सारा ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा। उसके लिए टीम बनाइए, टीम बनाएंगे आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो पहला, आपकी नजरिया पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। हर बुरा स्थिति हो, अच्छा स्थिति हो, नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए देखने का और बोलने का। पहला ये होना चाहिए। और दूसरा, टीम वर्क से काम करिए। जहां पे भी है, घर पर है, बाहर में है, जहां भी है, हमेशा टीम वर्क से काम करिए। टीम वर्क लेवरेज इनकम, और लेवरेज इनकम ही अमीर बना सकता है, लीनियर इनकम से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं अपने जीवन के बोला ना, बहुत समय लगा दिया बाहर में, कुछ नहीं कर पाया, और आज देखिए इस ग्लेज में जितना बाहर में लगाया उसका आधा समय हमने ग्लेज में लगा दिया, आज सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी कितना पूरा होगा ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, टीम वर्क बना के काम करिए, लेवरेज इनकम से सपना पूरा होता है, और नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए। बाकी दोस्तों, अब 24 तारीख आने वाला है, एलसीसी क्लब को जरूर पकड़िए। एलसीसी क्लब जो है, भारत के कोई भी जगह पर आप चले जाइए, किसी भी कंपनी में देख लीजिए, ऐसा पावरफुल एलसीसी नहीं मिलेगा। इसलिए एलसीसी सब लोग जरूर क्वालिफाई करिएगा, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। कौन दुकान में जाएंगे तो 2000 देंगे और 2500 के आपको सामान देगा, 2000 पैसा देंगे और 2500 के सामान देगा? है कोई दुकान ऐसा? नहीं है। लेकिन एलसीसी पकड़ेंगे तो आपको मिलेगा। मुझे मिलता है, मैं हर महीना लेता हूं, और उसके साथ साथ आपको कमीशन भी 2500 पर मिलेगा। और पैसा हमने दिया 2000 और मिला 2500 पर कमीशन भी, कोडेक भी। इसी तरीका से बढ़ते 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 अब 2000 किया तो 2100 हुआ, 2200 हुआ। इस तरीका से बढ़ते बढ़ते जितना बढ़ते जाएगा, पैसा 2000 लगाएंगे और कोडेक जितना बढ़ेगा उतना मिलेगा, और कमीशन भी बढ़ा के मिलेगा। तो ये बेनिफिट जरूर उठाइए सब लोग एलसीसी क्लब क्वालिफाई करके। बहुत पावरफुल है दोस्तों, इतनी पावरफुल है, इसका अंदाजा जब करेंगे ना, जब मैसेज आएगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मेरा वाउचर आज 400 हो गया, मेरा वाउचर इस महीना 450 हो गया, 600 हो गया। मजा, एलसीसी जरूर क्वालिफाई करिए। बाकी दोस्तों, मैं ग्लेज में आज भी बता रहा हूं, मेरा शुरुआत और जीवन के लास्ट मेरा ये ग्लेज है। मैं एक चीज समझता हूं, भले पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपके तरफ तेज तराक तो नहीं हूं, लेकिन एक बात समझ में आता है कि 10 जगह पर मिट्टी खनेंगे ना तो पानी कहीं नहीं मिलेगा, प्यासे मर जाएंगे। लेकिन एक ही जगह पर 10 जगह के मिट्टी एक ही जगह पर खनते रहेंगे लगातार, तो पानी भी मिलेगा और जरूर मिलेगा, और आपका प्यास भी बुझेगा। तो 10 जगह मन दौड़ाने से, 10 काम में मन दौड़ाने से क्या होता है, किसी एक काम में भी सफलता नहीं मिलता है। एक जगह पर अगर आप मिट्टी खनेंगे तो पानी आपको मिलेगा, यानी सफलता मिलेगा और जरूर मिलेगा। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सबको। आप सब लोगों ने अपना कीमती जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बात करने का मौका दिया, और आप सभी लोगों को जो अपना कीमती टाइम मेरी बातों को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहावत दोस्तों कहा गया है कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकता है, किनारे में किस्ती लग सकता है। लाइफ में कभी हताश उदास परेशान मत होना मेरे दोस्तों, ग्लेज के साथ ईमानदारी से मेहनत करिए। ईमानदारी से मेहनत करने की वजह से ग्लेज से गरीबी दूर कर सकता है, कर सकता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।